हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारी ट्रिप का सेकंड डे और सुबह हम लेट ही उठे थे 6 साढ़े 6 के तकरीबन। और ये है हमारे होटल के बाहर का व्यू। मौसम गर्मी भी थी लेकिन लग रहा था कि हाँ बारिश आने वाली है। और उसके बाद फिर हम रेडी होके घूमने के लिए निकलने के लिए हो चुके थे। यहाँ पे देखो सब रूम में सभी के बच्चे सब सो रहे थे और हम सब पहले बड़े रेडी हुए फिर छोटे। उसके बाद हम यहाँ अपनी गाड़ी का वेट करते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऑटो में घूमना बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ, इसलिए हमने कैब बुक की थी मतलब पूरे दिन के लिए। और ये देख हमारी कैब आ चुकी थी और हम यहाँ पे कैब में सारनाथ के लिए निकल चुके थे कि हमने सब पहले दूर वाले हैं उनको घूमा जाए, नज़दीक वालों को बाद में। और ये हम पहुँच चुके हैं सारनाथ टेम्पल। ये भगवान बुद्ध जी का टेम्पल है। बहुत अच्छी लोकेशन थी, मतलब काफ़ी हरा, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसकी मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इसके बाद कहीं और घूमने भी जाएं, इतनी गर्मी हो रही थी। ये देखो ये चक्कर है और यहीं पे एक पीपल का पेड़ भी है जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान दिया था अपना पहला। और ये है भगवान बुद्ध का टेम्पल। अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ़ोटो वीटो ली। और ये पीछे देख लो ना, ये है वो पीपल का पेड़ जहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया था। और ये मेरा बेटा, इसको यहाँ पे इतना अच्छा लगा था कि ये वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे इधर ही खेलना है। मैंने कहा नहीं बेटा अब तो गर्मी में बहुत जाना तो पड़ेगा। और रास्ते हम पहुँच गए थे फिर नेक्स्ट बिड़ला मंदिर। उससे पहले हमने एक म्यूजियम भी देखा था। और यहाँ पे आते थे बारिश हो चुकी थी, मौसम अच्छा हो चुका था, बहुत सुहाना मौसम। और मेरा बेटा सो के उठा था, गाड़ी में सो रहा था। ये पड़ता है BHU में। और ये देखो मंदिर ये काफ़ी सुंदर था। और अब जाके मौसम ठीक हुआ था तो घूमने का थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, इसलिए हम ये शाम के घूमे थे हम। ये काफ़ी अच्छा मंदिर था। ये नया मंदिर है, यहाँ पे काशी जी का वो पुराना मंदिर है मेन, और ये नया मंदिर है, इसको नया मंदिर बोलते हैं। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर है तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। काफ़ी सुंदर है, बना हुआ है, नया है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये देखो ये सब हम चल रहे हैं अब मंदिर के अंदर। और ये हमें शिवलिंग यहाँ पे अच्छे से हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम गए नंदी महाराज के पास। यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी। सोचा, बोलते हैं ना कि भाई भगवान को, अगर शिव भगवान को अपनी मनोकामना देनी है तो आप नंदी को कान में बोले, वो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। इसलिए उनके कान में हमने अपनी विश मांगी। उसके बाद हम गए त्रिदेव मंदिर। इसमें ये भी ठीक था, मैं ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। सिर्फ इसमें यही खाटू श्याम जी और राम दरबार कुछ ऐसा था। और ये फिर हम गए तुलसी मानस मंदिर। पहले तो बाहर से काफ़ी सुंदर था ये। पहले मुझे अंदर जाके लगा कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ पे इतनी भीड़ है। अंदर जाके मैंने देखा कुछ खास तो है नहीं, वही सेम मूर्तियाँ हैं और ऐसे नॉर्मल बना रखा है। लेकिन मैंने बाद में ध्यान दिया, इसकी ख़ास बात ये है यहाँ की दीवारों पर तुलसी जी के श्लोक दोहे लिखे हुए हैं पत्थर पे। मतलब कितनी मेहनत करके बनाया होगा, वाह। नहीं मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये तुलसी जी के सब दोहे छंद जो भी उन्होंने लिखा है सब पूरी दीवारों पे ऐसे लिखे हुए थे, पत्थरों के अंदर लगे हुए थे। ये काफ़ी मतलब इतना अच्छा लगा। इतने दोहे तो मैंने शायद कभी लाइफ में पढ़ देखे ही नहीं, मुझे सिर्फ कुछ ही दोहे का पता था। फिर मैंने एक दो दोहा पढ़ा, फिर इतने पढ़ने का मैं कि मन सारे पढ़ लो, लेकिन टाइम नहीं था, टाइम की बहुत कमी थी। और उसके बाद हम फिर चले गए थे हम अपने आगे वाले मंदिर। सब लाइन में मंदिर है नज़दीक नज़दीक। ये हमारा माता दुर्गा रानी का मंदिर। और ये देखो काफ़ी अच्छा था, ये भी लाल रंग का मंदिर है। ये भी पूरी बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और इसके बाद फिर हम चले गए थे अपने गंगा घाट। और यहाँ पे आरती की तैयारियाँ हो रही थी, भीड़ बहुत थी, आरती स्टार्ट नहीं हुई थी। और आरती स्टार्ट होने में लगभग 1 घंटा का टाइम था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी। फिर हमने ली यहीं पे गंगा बोट राइड। इसे हमें पूरे जितने भी घाट थे उन सब के घाट के दर्शन करा के वापस
इसी घाट पे लाके हमें गंगा आरती दिखाने वाले थे, क्योंकि भी टाइम था तो हम अच्छे से मतलब पूरे घाट घूम के आ सकते थे। ये मेरा बेटा, इसको बलून मिल गया, ये खुशी खुशी उधर आराम से बैठा रहा और काफ़ी इंजॉय भी आ रहा था इसको बोट में बैठ के। और ये इसके बाद हम गए हैं घाट के, अब ये चलने लगे हैं। और इसने हमें काफ़ी सारे घाट वहाँ पे, दशानन, पता नहीं मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे, मुझे मेन याद है, मणिकर्णिका है, दशानन है, हनुमान घाट है। और ये हमने बोट ली थी 80 घाट से। और ये देखो, ये मणिकर्णिका घाट आ चुका है। इसी से हमने यू टर्न ले लिया था वापस अपने घाट की तरफ जाने के लिए। और इसके बाद फिर हमने वहाँ पे देखी हमारी गंगा आरती। यहाँ पे 2 घाट एक साथ हैं और 2 आरती होती हैं यहाँ पे आमने सामने। एक आरती हमारी लगभग आधी जा चुकी थी जब हम गए थे, और दूसरी स्टार्ट होने वाली थी। तो ये देखो, ये यहाँ पे आरती दिख रही होगी आपको होती हुई, यहाँ पे दिखी थी। काफ़ी बोट आगे थी तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आगे वाली बोट की छतरी, लाइटें सब मतलब दिखने नहीं दे रहा था कुछ भी ढंग से। फिर ये वाली तो हमने खास दिखी नहीं, हल्की दुखी, लेकिन जो दूसरे वाली स्टार्ट हुई उसके बाद हमें अच्छे से गंगा माँ की आरती के दर्शन हुए। ये देखो, ये काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही होगी आपको। इससे हमें काफ़ी अच्छे से गंगा माँ की आरती को लिया, एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने कुछ तो हल्का फुल्का खाना वाना खाया और अपने होटल में आके रेस्ट करके सो गए, क्योंकि कल हमारे सिर्फ मेन काशी जी का मंदिर, भैरवनाथ और महामृत्युंजय, ये 3 ही मंदिर बचे थे हमें। जो और कल ही हमारी वापसी की ट्रेन है प्रयागराज से, मतलब हमें वाराणसी से पहले प्रयागराज जाना पड़ेगा, वो भी टाइम था। तो उसी को देखते हुए हम फटाफट यहाँ से निकले, खाना खाया। और एक हमारे साथ में थी भाभी जी का, उनका बर्थडे था, हमने वो भी सेलिब्रेट किया। हमने वहाँ पे अच्छे से उनका केक काटा, खाया पिया, और वहीं से हमने पान खाया। क्योंकि अगर आप बनारस में आए हो और आपने पान नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। हमने इसी बीच अपने चाट वगैरह भी खाई थी, मतलब फेमस चाट वाला मार्केट के अंदर है, वहाँ हम नहीं जा पाए थे, लेकिन हमने बाहर खाई थी, वो भी अच्छी थी। लेकिन मेन फेमस बनारस का पान था, वो भी हमने ट्राई किया था, पान कैसा होता है यहाँ का। और देखिए, ये पूरी अच्छे से आरती हमने ली, खूब मतलब मन को तृप्ति मिल गई। कहते हैं ना, भगवान के दर्शन करके इतना अच्छा फील हुआ। ये मतलब एक बहुत मनोकामना थी मेरी ये वाली आरती देखने का, तो बहुत ही ज़्यादा, और ये मेरी पूरी हो गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था गंगा जी की आरती के लेते हुए। और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, कितनी भीड़ थी। मतलब यहाँ पे शाम की आरती 7 बजे होती है, और यहाँ पे लोग 3-3 बजे आकर बैठ जाते हैं आगे गंगा जी की आरती लेने के लिए हर रोज़। ओह माय, इतनी भीड़ थी ना, हम वहाँ से देख ही सकते हैं। हम इसलिए हमने बोट ही प्रेफर की थी कि बोट के रख के वहीं पे आरती देखें। और ये हमारे भाभी जी जिनका बर्थडे था, इसी साथ वो लोग ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।